हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान साथी चैनल में। दोस्तों, जैसे ही बासड़े का त्यौहार गया है, अब एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो भगवान विष्णु की जय। कथा इस प्रकार है दोस्तों। प्राचीन समय में चित्रथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक समय मेघावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने का निमित्त उनके पास मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। जी हाँ, कामदेव ने मंजूघोषा नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए बोला। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष यूं ही व्यतीत हो गए। जी हाँ, 57 वर्ष ऐसे ही निकल गए। एक दिन मंजूघोषा ने मेघावी ऋषि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगने पर ऋषि ने कानों पर चींटी सी दौड़ी। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा ही है। उन्होंने मंजूघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजूघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। ये मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। आपकी बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाप मोचनी एकादशी कितनी महत्व है और कैसी इसकी कथा है। तो लोग बहुत सारे इसको करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।